हेलो। हेलो। हाँ जी। रामलोक जी। हाँ जी। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? ठीक है जी। और किधर? हाँ जी, बताओ जी। कहाँ हैं प्रधान जी आप? मैं बाहर हूँ। बाहर कहाँ? हाँ जी। कहाँ पर? आप कौन बोल रहे हैं? मैं रमेश शर्मा बात कर रहा हूँ, जीवन उत्साह न्यूज से। हाँ जी। कहाँ हैं आप? से मुलाकात कहाँ हो जाएगी? मेरी तो अभी मुलाकात नहीं हुई, मैं चंगर क्षेत्र में गया हूँ जरा ना, निजी अच्छा। काम से। अच्छा प्रधान जी, आपके गांव में जो एक वो इशू है कुलदीप का, जिसका गाय वाय का को बड़ा इशू चल रहा है, क्या जी है जी। इशू? इसका क्या मामला है ये? ये सारा ही सारा आप प्रशासन से बात कीजिए, नहीं, आप वहीं से प्रधान है सारा। ना? हाँ जी। आप प्रधान है तो थोड़ा आपसे जानकारी मिले, पहले है क्या इशू? नहीं तो आया तो है, डीसी साहब ने भी तो इसमें क्लियर किया है। क्या हाँ जी। मतलब? नहीं, आप गांव के प्रधान है तो मतलब आपसे समझना चाह रहा हूँ, पहले इशू है क्या ये? मैं तभी कह रहा हूँ कि इसके बारे में प्रशासन ही जानकारी दे सकता है जी। प्रधान के नाते भी तो आपको पता होगा सर, इस गांव में ये बंदा जो है ऐसा इसकी। है कि कुछ पत्रकार जो पूछ रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ, हाँ, कोई वो अब किसके छोड़ो ऊपर उनको, वो विश्वास करना। नहीं नहीं, जो गलत लिख रहे हैं उनको छोड़ो, आप अपना वर्जन क्या है, मतलब ठीक क्या है ना जी। ये है, क्या इशू मतलब इसका? वही है ना जी, हाँ हाँ कि भाई जैसे रविंदर सूद जी ने वहां से पता किया, हाँ जो हाँ जो ट्रिब्यून को लिखते हैं, हाँ मेरे हाँ। से पूछ रहे हैं कुछ और फिर भी लिखते हैं जी प्रधान से तो बात ही नहीं हुई। अच्छा अच्छा, नहीं कोई नहीं, आप बताइए, मुझे बताइए क्या ठीक है है, नहीं। क्या इशू क्या है आपका, क्या इसमें कहना है? नहीं, इसमें हमारा तो कोई कहना नहीं है। ठीक है ना, जो गाय वाला मुद्दा है तो प्रशासन ने पहले ही क्लियर किया हुआ, डीसी साहब ने किया है, एसडीएम साहब ने क्लियर किया हुआ है। हाँ जो गाय है वो 10-12 दिन पहले बेची गई, हाँ आज हाँ से। हाँ हाँ। और जो मोबाइल फोन है वो कम से कम अप्रैल के महीने में लिया गया है। नहीं चलो, वो तो कह रहे हैं कि जी हमने उधार लिया, किसी से पेमेंट देना था तो उसका ठीक है ना, देना पड़ चलो गया। पैसे तो हर कोई उधार लेता है, नहीं वो चलो, वो ऐसा नहीं। इशू वो नहीं है, मतलब इसकी जो अपनी व्यवस्था है गांव को लेकर, या इसने कभी आपसे कोई मदद मांगी हो, या किसी तरह की कभी कोई बात हुई हो? ऐसा है कि वो इसका भाई जो है वो भी बीपीएल में है। अच्छा, ये भी बीपीएल में है? ठीक है जी, भाई जो है इसका वो भी बीपीएल में है। अच्छा। ठीक है जी, नहीं ये भी भाई से, बीपीएल में था। भाई इसके साथ ही रहता है क्या? नहीं, भाई जो है इनका पुश्तैनी जो मकान है 2 कमरे हैं। नहीं, अभी ये बंदा जो है, क्या मेरी इसको बात बीपीएल? सुनिए, इनका पुश्तैनी मकान जो है वो 2 कमरे हैं। अच्छा। ठीक है जी। हम्म। एक कमरे में इसका भाई रहता है, हम्म जिसके बच्चे जो मात्र 20 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर भी तो ज्यादा दूर बता दिया, हम्म जो मात्र जो है 10 मीटर की दूरी पे जो है हम्म स्कूल है, हम्म वहां पर पढ़ते हैं। हम्म। अब इस व्यक्ति के बच्चे जो अल्पाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। लॉकडाउन के दौरान वो 4900 रुपये किताबों का दे रहा है, हाँ हाँ 4000 रुपया फीस दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है ना जी। हाँ और हम जो गांव वासी होते हैं, गांव के लोगों का तो हमारा पशुधन ही है, जैसे हमारे बकरवाल हैं, तो हाँ। उनका भी तो जो बकरियां वगैरह रखते हैं तो वो पशुधन तो होता है उनका। हम्म अब जरूरत पड़ने पर वो भी तो इसी तरह इस्तेमाल करते हैं अपना। तो इस हम्म। समय भी उसके पास जो है 6-7 पशु हैं। हाँ हाँ। ठीक है जी। नहीं, जैसे अभी इसकी मान लो, चलो पशुधन इसका है, वो मेहनत कर रहा है आदमी, चलो इसने लॉकडाउन में बच्चों की फीस भी दी है, किताबों के पैसे भी दे दिए हैं, वट एवर, दैट इज नॉट द इशू। मेरा जी, कहने का ये है कि क्या ये व्यक्ति आपको कभी लगा कि डिजर्व करता है आईआईडीपी में या उसमें डालने के लिए? ऐसा है कि आईआईडीपी में था, जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के जो दिशा निर्देश हैं, हम्म। तो उनको तो पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें इन्होंने लोगों ने जो जब पंचायती राज विभाग ने जब शपथ पत्र मांगा था कि भाई जो भी गरीब लोग हैं वो 25 रुपए से ये ऊपर इनकम ना हो, अच्छा। वो बीपीएल का पात्र है, जो मनरेगा में कार्य करेगा, अगर गरीब है तो मनरेगा में कार्य करे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी। तो ये गाइडलाइन इसने पूरी नहीं की। नहीं, मैं ये इसमें चलो आप कह रहे हैं इसने गाइडलाइन पूरी नहीं की, मतलब इन्होंने बीपीएल के लिए अप्लाई किया था क्या कभी? नहीं, बीपीएल में था, अप्लाई क्या किया था, अच्छा, कम कब से था कम बीपीएल साल में? साल साल 100 साल रहा, साल के लगभग रहा। तो एक साल में बीपीएल में होने के नाते आपने इसको क्या बेनिफिट कराया? बेनिफिट जो हमने क्या देना, जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही नहीं तो है चाहे। देखिए, हाँ जी। ऐसा है, देखिए अब जी मैं आपका वर्जन ले रहा हूँ तो मुझे उस तरह की चीज समझ नहीं है जो आप बताएंगे। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर एक साल डेढ़ साल ऐसा भी है बीपीएल में बीपीएल रहा, में, सुनिए, बीपीएल पहले में सर पहले बात आप, सुनिए, पहले मेरी बात, मेरी हाँ जी, पहले हाँ जी, मेरी मेरी सुन बात लीजिए, सुनिए, एक पहले मिनट मेरा सर। सवाल तो सुनिए सर आप, हाँ जी। पहले सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए जी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सवा साल आप कह रहे हैं बीपीएल में रहा, तो बीपीएल में रहते हुए जो सरकार की पॉलिसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो उसके मकान बनाने के लिए पैसा देना, या उसको जी किस तरह का कोई रोजगार, कोई ऐसा माध्यम देना, या वट जी एवर जो भी चीजें मिलती हैं, तो क्या 1 से 1.5 साल जब रहा तो क्या जी। उसको वो सुविधाएं मिल गई थी? उसमें से कोई सुविधा मिल अपने? गई नहीं थी, उसको कहा गया कि आप नरेगा के तहत कार्य कीजिए। अच्छा।
तो उसने नरेगा के तहत कार्य नहीं किया। अच्छा। ठीक है जी। और बाकी रही मकान की बात, तो मकान है जो गांव में जो पंचायत में होते हैं लगभग 70 से 80 लोग जो है बीपीएल में होते हैं। तो मकान तो एक दो को ही आते हैं, अच्छा जैसे सर। जैसे वेटिंग अच्छा लिस्ट में होता राम है। लोग जी, जैसे आपने कहा 70 से 80 लोग बीपीएल में होते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके गांव में जी जितने भी अभी लोग बीपीएल में हैं, क्या जी वो सारे के सारे लोग डिजर्व कर रहे हैं बीपीएल में आने के लिए? जी मतलब उसको अगर ग्राउंड पे चेक किया जाए, ग्राउंड पे देखा बिल्कुल जाए, तो जी। क्या वो सभी लोग जो डिजर्व कर रहे हैं उनमें से ऐसा तो नहीं कुछ लोग डिजर्व? ऐसे कुछ एक परिवार ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, उनके पास अपने सर छुपाने के लिए मकान तक नहीं है, और जो हाँ कि वो दूसरे के मकानों का आश्रय लेकर रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उनको ठीक है जी। उनको भी बीपीएल में नहीं डाला हुआ आपने, मतलब यहाँ पर? क्यों, बीपीएल में डाला हुआ है। अच्छा, उनको बीपीएल में डाला हुआ है। मैंने नहीं डालता, डालना तो होता है जनरल हाउस में। हाँ हाँ हाँ। इसका तय जो प्रधान नहीं करता है, इसमें जनरल अच्छा, हाउस जो जब इसको पंचायत। बीपीएल से निकाला गया है तो किस जी, आधार पे निकाला गया है? क्योंकि जो ये सरकार की जो ये हमारी पंचायती राज विभाग की दिशा निर्देश है कि 20 दिन जो मनरेगा में कार्य करेगा, हाँ तो हाँ। इसने मनरेगा में कार्य नहीं किया। अच्छा। ठीक है ना जी। तो हम्म जब लोगों से जब एक प्रस्ताव रखा गया कि जो भी लोगों ने नरेगा में कार्य नहीं किया, उसमें बहुत सारे लोग काटे गए हैं। हम्म। मतलब अच्छा, मनरेगा में कार्य नहीं करने वाले जो व्यक्ति थे उनके नाम काट दिए गए बीपीएल में से, नहीं तो आप ये ऐसा कहना चाह सर रहे ना, हैं? जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन से तो बाहर हम जा नहीं नहीं, सकते। मैं आपको दोष ही नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ ठीक रहा है नहीं। हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने मनरेगा में कार्य नहीं किया है, उस व्यक्ति को बीपीएल में से नाम हटाया ऐसा गया नहीं है है। सर, ऐसा है, मेरी बात सुनिए कि अगर क्लैरिफाई करिए ना इसको। मेरी बात सुन लीजिए ना। जी। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन तो जवाब भी सुन लीजिए हाँ ना। हाँ, बोलिए बोलिए। कि अगर मनरेगा इसलिए चलाई हुई है कि आर्थिक गरीबी के लिए कुछ हम्म हमारे गांव में ऐसा होता है। हम्म। बेसिकली आप कहाँ से सर? जीवन उत्साह न्यूज से सर। नहीं नहीं, बेसिकल कहाँ से आप? सर जीवन उत्साह न्यूज से हूँ, बेसिकली पूरे हिमाचल में काम करता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, बेसिकल चलो मैं भी थोड़ा सा भी पता चल रहा है कहाँ से है हमीरपुर, आप। हमीरपुर से। हमीरपुर से। तो हमीरपुर में सर अगर शहर से होंगे तो गांव की तो स्थिति ऐसी होती है हम्म कि जो लोग है नरेगा का कई लोगों को ये दिया हुआ है। आज हमारे गांव में जो है, और लेडीज जो है ज्यादा करके काम करती है, हम्म जिनके पति जो उतना कमाते हैं, परिवार ज्यादा है, तो हम्म मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रही है। तो नरेगा का मेन यही है कि लोगों को रोजगार देना। नहीं, आपने जैसे बोला ठीक है ना नहीं सर कि बीपीएल में उसने मनरेगा में कार्य नहीं किया था, इसलिए उसका नाम बीपीएल में से काट दिया गया। जी, जो सरकार की दिशा में ये ना इसके पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देश है। मतलब ये मानते हैं आपके, इसीलिए इसका नाम काट दिया गया बीपीएल में से कि उसने मनरेगा में दिहाड़ी नहीं लगाई थी। जी आप मानते हैं इस बात को ना? नहीं, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना आप? मैंने तो नहीं कहा, जो सरकार के गाइडलाइन है सर सरकार के उसके दिशा बाहर नहीं जा निर्देश तो सकता हूँ। सरकार के दिशा निर्देश को आपने फॉलो किया, आप कह रहे हैं। जी, मेरा सवाल यहाँ ये आ रहा है कि क्या, मैं यही बोल रहा हूँ कि सरकार के दिशा निर्देशों से बाहर तो कोई भी नहीं जा सकता है। और नहीं नहीं जनरल नहीं हाउस सर, में मैं कह रहा हूँ सरकार के दिशा निर्देश थे। आपने कहा कि जो मनरेगा में कार्य नहीं करेगा आदमी, उसका बीपीएल में से नाम काटा जाएगा, आपने ठीक कहा है ऐसा। नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इसी आधार पर कुलदीप का नाम भी काटा गया है? मनरेगा के ऊपर दिहाड़ी उसने नहीं लगाई, इसलिए उसका नाम बीपीएल में से हटाया गया मैं है? बोल रहा हूँ कि जो सरकार के दिशा निर्देश है, ठीक है जी, तो सरकार के दिशा निर्देश से बाहर तो हम नहीं जा सकते। रही बात ये है कि जनरल हाउस में काटने की प्रधान को कोई अनुमति नहीं होती है, इसका फैसला करता है जनरल हाउस। नहीं सर, देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे ना। जी जी, मैं जवाब यही दे रहा हूँ कि जो सरकार के दिशा निर्देश है नहीं, उसके तहत हम सरकार नहीं के जा दिशा सकते। निर्देश तो आप ये कह रहे हैं कि ये होते हैं कि जो आदमी मनरेगा में दिहाड़ी नहीं लगाएगा उसका नाम बीपीएल में से हाँ, काट तो दिया वही है मेरा जाएगा। जवाब। तो उसी आधार पर क्या इसका नाम काटा गया है या कोई और आधार था? बस ये पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है ना जी। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, तो वो दे दीजिए जवाब कि जो सरकार के दिशा निर्देश है या जो पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देश है, राम उसकी लोग जी, गाइडलाइन वो पूरी नहीं करता है। राम लोग जी, मैं देखिए, अब मेरा जो सवाल आप, सरकार के दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, उससे बाहर जो ये पूरी नहीं की इसने। मेरा कहने का अर्थ यही है आपसे पूछने का कि सरकार के दिशा निर्देश ये थे कि बीपीएल में नाम तभी रहेगा जो मैंने मनरेगा आपको का नाम जवाब दिया कि जो सरकार के दिशा निर्देश थे या जो गाइडलाइन है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। और सर मेरा सवाल अभी फिर वही है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कुलदीप का, मैं बाकी छोड़ो, आप, मैं कह रहा हूँ सरकार के दिशा मैं निर्देश कुलदीप ये की थे। नहीं बात कर रहा हूँ, आम जनमानस की मैं जो कुलदीप की बात कर रहा सरकार हूँ सर। मैं कुलदीप की नहीं बात कर रहा हूँ, जो मैं आम जनमानस आपसे सिर्फ होगा इतना बीपीएल। पूछ रहा हूँ कि कुलदीप का जो नाम काटा गया मनरेगा पे बीपीएल में से, वो क्या, किस आधार पे काटा गया? बस वो आधार बताइए मुझे आप। मैंने ये की बात बोली कि सरकार की जो ये पंचायती राज विभाग की जो गाइडलाइन है उसको नहीं पूरा किया। क्या सब गाइडलाइन कटा। थी उसमें? क्या गाइडलाइन थी सर? ठीक है जी। क्या गाइडलाइन थी उसमें जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि उसने उसने नहीं,
जो हाँ, सरकार के गाइडलाइन को पूरा नहीं करेगा, कि अगर जिन्होंने नरेगा में कार्य नहीं किया, ठीक है जी, नरेगा में कार्य नहीं किया इसलिए उसका नाम बीपीएल में से हटाया गया। ठीक है जी, तो इसके साथ ऐसे कुछ और भी लोग हैं आपके गांव में जिन्होंने मनरेगा में कार्य नहीं किया और उनके नाम बीपीएल में से हटाए गए हों? बिल्कुल। वो कौन कौन लोग हैं सर? नहीं चलो वो तो आगे आइए, रिकॉर्ड चेक कीजिए, नहीं, पता चल जाएगा सारा। मैं इस वक्त रिकॉर्ड तो मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं, वैसे अब जब आपको कुलदीप का नाम पता है तो सर बाकियों को भी पता होना नहीं चाहिए नहीं, तो आपको तो। कुलदीप का आपको भी पता चला ना, तो आइए, मैं कह रहा हूँ कि इसके संदर्भ में आप कब मिलेंगे आप तहसीलदार बताइए, टाइम नहीं, दीजिए। तहसीलदार साहब से आप सारा वेरीफाई कर सकते हैं, बीडीओ साहिबान से नहीं, पूरा मैं तो वेरीफाई कर आपसे कर सकते हैं। लूंगा, पंचायत से और सेक्रेटरी से कर लूंगा सर, बीडीओ साहब के पास तो बाद में जाना पड़ेगा, आपसे कर ठीक लेंगे है ना ना जी। बात। आप बताइए कब मिलेंगे आप? हाँ जी, कब मिलेंगे आप बताइए, टाइम दीजिए। चलो देखेंगे टाइम का भी। सर टाइम तो देना ही पड़ेगा, देखना क्या ठीक है टाइम नहीं, का। बताइए आप कब आएंगे, आप प्रतिनिधि हैं, बताइए कब आना है आपके पास, ठीक है आपके नहीं। पास आते हैं, आपसे टाइम लेते हैं सारा इस पे। प्रधान जी, अब क्या आपने इतना बड़ा इशू होने के बाद में क्या प्रयास किया है कुलदीप के लिए? क्यों, पर कुलदीप का जो मकान का वो प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित है। वो तो कब किया चयनित आपने? 2018 का चयनित है। 2018 के बाद कितने मकान आपकी पंचायत को मिल गए हैं? ठीक है जी। हाँ जी, दो अभी दो प्रधानमंत्री आवास योजना से 2015-16 में मिला था, और उसके आगे अभी नहीं मिले हैं। अच्छा, तो आपने उसके बाद में कुलदीप के जैसे अभी इशू हुआ है 4-5 दिन 7 दिन पहले से जो ये बात उठी है मान लीजिए, क्या उसके बाद आपके द्वारा या पंचायत द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं उसकी बिल्कुल किए इस गए हैं। क्या किए गए हैं वो प्रयास? बिल्कुल प्रयास किए गए हैं, कि उसको कहा गया है कि आग अगर अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपनी खेती में, जो आपके खेत है, हम्म। समग्र नरेगा क्या कहता है, तो आप फलदार पौधे लगवा सकते हैं। हम्म। पर बशर्ते ये है कि आपको भी साथ में काम करना पड़ेगा ठीक है। नरेगा में। हम्म। ठीक है जी। वाटर हम्म। हार्वेस्टिंग टैंक बनवाना है तो वो भी आपका बन जाएगा, पर हम्म। बशर्ते है कि आपको भी काम करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी है, और कोई आप अगर डेवलपमेंट का, आप लैंड लेवलिंग का आप कार्य करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। हम्म। ठीक है अच्छा नहीं। रामलोक जी, जैसे देखिए ना, पंचायत अभी जो बात बोल रही है ये सारे कार्य आने वाले 5 साल 10 सालों के लिए हैं। जैसे फलदार पौधे लगाने तो आज तो फल देगा नहीं, वो 10 साल बाद जाके देगा नहीं फल। तो ऐसा तो ये तो ऐसा नहीं दस होता साल ना तक सर। 10 साल तक कुलदीप की स्थिति को लेकर आप क्या प्रयास, मतलब उससे पहले नहीं, अभी क्या? मेरी बात सुनिए, कि जैसे अगर आज मैं कोई काम करूंगा तो एकदम से तो शाम को दिहाड़ी तो नहीं मिल जाती है, कई बार होता है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होता है उसको भी दिहाड़ी में ये जो पैसे है महीने बाद ही मिलते हैं ना जी। तो आज हम कुछ करेंगे, खेतों में कुछ करेंगे, अगर पानी का हम सोर्सेज तैयार करेंगे, कुछ आगे बीजेंगे, तभी जाकर होगा ना जी। पौधा अच्छा, लगाते हैं धीरे धीरे ओवरऑल तभी मुझे बड़ा आप होता ये है ना जी। बताइए, क्या आपकी पंचायत में जैसे कुलदीप की स्थिति ऐसे और भी लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो उनके भी मतलब बीपीएल में नाम नहीं है? कईयों के नहीं है, कईयों के हैं। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा चलिए कोई नहीं, अब आप मुझे बताइए आप कब मिल सकते हैं ताकि मैं आपसे आकर पूरी बात चलो को पक्का समझ। तो नहीं दे सकता हूँ, कि देखो जी, पक्का नहीं बता सकता मैं कब मिलूंगा क्यों जी, या सर? मिलना है। प्रतिनिधि ठीक हैं, है नहीं। आपको टाइम आज नहीं कल का दीजिए, पर क्या बात कर रहे हैं आप सर? पक्का का मतलब ठीक क्या है नहीं। होता है? पक्का का मतलब क्या होता है? आप प्रतिनिधि हैं, टाइम दीजिए मुझे। टाइम आपका थोड़ी ना